हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑथर और आर्टिस्ट एली लूना की बुक द क्रॉसरोड ऑफ सूट एंड मस्ट को समझेंगे और जानेंगे सूट एंड मस्ट क्या है, हमें क्या चूज़ करना चाहिए और कब। तो चलिए शुरुआत से जान लेते हैं। ऑथर अक्सर अपने सपने में एक वाइट रूम देखा करती थी जहाँ पे बड़े बड़े सफ़ेद दीवार हों और कंक्रीट फ्लोर पे एक मैट्रेस जहाँ पे जाके उन्हें बहुत ही शांति महसूस होती थी। और ये उनके साथ कई महीनों तक होने लगा। जब वो इस बारे में अपने दोस्त से बात कर रही थी तो अब उनके दोस्त ने कहा, हैव यू एवर ट्राइड टू लुक फॉर योर ड्रीम्स इन रियल लाइफ। और ये बात पहले तो ऑथर को बचकानी लगी, लेकिन बाद में यही बात उनके दिमाग में घूमती रहती थी। वो अपने आप से पूछती, व्हेन यू डिसाइड टू लुक फॉर योर ड्रीम्स इन रियल लाइफ, Where do you go? और वो इंटरनेट पर सर्च करने लगी, लेकिन उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि उन्हें सर्च बॉक्स पर लिखना क्या है। और एक दिन उन्होंने अपने लैपटॉप स्क्रीन पे वैसा ही एक वाइट रूम देखा और उसके बारे में पता लगाकर अपने डॉग के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। वो अपने ड्रीम मोमेंट को रिक्रिएट करने के लिए उस फ्लोर पे एक मैट्रेस बिठा के बैठ गई, लेकिन शांति महसूस करने की जगह she unexpectedly became panic. Without any other option, she asked aloud, "Why I am here?" And the room replied, "It's time to paint." So she started painting, and one day her pictures were displayed in a gallery, and that was the moment he felt that inner alignment with her dream moment. जब ऑथर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उन्हें स्टीफन सेगमेंस्टर की टेड टॉक के बारे में पता चला। उसमें वो जॉब, करियर और कॉलिंग के बीच की डिफरेंस समझा रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम, ए जॉब इज समथिंग विच इज़ डन 9 to 5. A career is a system of advancements and promotions over time where rewards are used to optimize behavior. A calling is something we feel compelled to. Regardless of fame or fortune, the work is the reward. और इसे सुनने के बाद ऑथर अपने आप से और सभी रीडर्स से पूछते हैं, Which of these do you currently have? A job, a career or a calling? उसी दौरान ऑथर एक बुक बायोग्राफी ऑफ पाब्लो पिकासो के कॉन्टैक्ट में आई। पाब्लो पिकासो एक फेमस स्पेनिश पेंटर थे। इस बुक में पिकासो कैसे अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस करते थे उस बारे में बताया गया है। पिकासो के हिसाब से व्हाट ही डिड वाज व्हाट ही वाज। हिज लाइफ ब्लेंडेड सीमलेसली विद हिज वर्क। और इस सब के बाद ऑथर एक हाइपोथेसिस पर पहुंचे, व्हाट इफ आवर जॉब इज इक्वल टू आवर करियर इज इक्वल टू आवर कॉलिंग। और अगर ऐसा होता है, वी नो लॉन्गर गो टू आवर वर्क, वी आर द वर्क। ऑथर अपने उस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग इवेंट में थे जो उनके लिए सबसे बड़ा दिन होना चाहिए था, लेकिन ऑथर के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। वो सोच रहे थे कि इन सब का मेरे उस ड्रीम ऑफ वाइट रूम से क्या कनेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे उन्होंने एनकाउंटर किया द क्रॉस रोड ऑफ शुड एंड मस्ट को। ऑथर कहते हैं, Let yourself be silently drawn by the strange pull of what you love. It will not leave you astray. जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, शुड और मस्ट। हमें इस दोराहे पर बार बार आना पड़ता है और हर बार हमें शुड और मस्ट के बीच में एक चूज़ करना पड़ता है। शुड वो है जो दूसरे लोग सोचते हैं कि हमें करना चाहिए। इट्स ऑल एक्सपेक्टेशंस। मस्ट अलग है। मस्ट वो है जो आप सोचते हो, जो आप हो। जब आप अकेले अपने थॉट्स के साथ होते हो तो आप क्या करते हो, वही आपका मस्ट है। मस्ट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ। शुड एक क्लियर शोन पाथ है जो कोई डिस्कवर कर चुका है, लेकिन मस्ट इज़ सेइंग येस टू ए जर्नी विदाउट एनी रोड मैप और गारंटी। व्हाट वी कॉल इट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अलाइव। अब सवाल ये आता है कि अगर मस्ट इतना ही ग्रेट है तो हम हमेशा मस्ट चूज़ क्यों नहीं करते। इसका आंसर जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि शुड का ओरिजिन होता कहाँ से है। शुड्स आर पुट ऑन यू फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न। ये बहुत ही आम बात है एंड ऑल्सो
a healthy process for parents to give suits and for children to receive them. क्योंकि उस छोटे से बच्चे को पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड को नेविगेट कैसे करना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे खुद डिसाइड करना पड़ता है कि वो सारे सूट्स के बारे में क्या सोचता है जो उसे बचपन से सिखाए गए हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस टू बी योर ओन पर्सन। इफ़ यू वांट टू नो मस्ट यू हैव टू नो शुड। इसे समझने के लिए ऑथर एक स्टोरी बताते हैं। एक बार एक स्पिरिचुअल लीडर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, अगर एक प्रिजनर जेल से बाहर निकलना चाहे तो वो क्या चीज़ है जो उसे पहले पता होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने बोला, उसे गार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक दूसरे स्टूडेंट ने बोला, उसे चाबी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन टीचर ने कहा, नहीं, जो फर्स्ट थिंग उसे पता होना चाहिए अगर वो प्रिजन से निकलना चाहता है वो है ही इज़ इन द प्रिजन until he know that no escape is possible। अगर आप फ्री होना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को फुल्ली जीना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप फ्री क्यों नहीं हो। Prison is not only a physical place, it can be anything that your mind creates। Should is the doorkeeper to must। शुड को एग्जामाइन करना ईजी नहीं है, इट्स पेनफुल। इट्स लाइक ए स्नेक शेडिंग इट्स स्किन। वो प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार कंप्लीट होने के बाद स्नेक पहले से ज़्यादा हेल्दियर और ताकतवर बन जाता है, लाइक ए न्यू इनकारनेशन। पाथ टू मस्ट इज़ ए पाथ दैट वी क्रिएट। It begins in pathlessness, emptiness, as Aristotle called it, tabula rasa. Tabula rasa is a blank page. It is also a state of mind where nothing is scripted. The only person who can decide what to do next is you. Only you. अगर आप अपने आँखों के सामने अपने रास्ते एकदम साफ स्टेप बाय स्टेप देख पा रहे हैं तो वो आपका रास्ता नहीं हो सकता। Your path is created by every step you take. That's why it's your path. अगर आप अपने मस्ट को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो call your mom. Nowhere is the essence of must is more purely exhibited than in childhood. आप अपने बचपन में कैसे थे? आप कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे? आप अकेले रहना पसंद करते थे या लोगों के बीच? अगर आपको ये सब बातें याद नहीं आ रही हैं तो अपने माँ से बात कीजिए। These stories hold the earliest seed of your must. Look within you. Must is always with you. हम मस्ट को प्रूव नहीं कर सकते, ना ही उसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने मस्ट के पास होते हैं we feel it in our gut. Vincent van Gogh, the famous painter, कहते हैं, I dreamed my painting and I painted my dream. Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive. And go just do it. Because what the world needs is people who have come alive. Thank you for watching the video.